आइए हम देखते हैं मूल संविधान के भाग 3 का एक भाग देख चुके हैं। दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा मूल अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक। इससे पहले हम क्या 18 तक देख चुके हैं, 19 से 22 तक। 19 में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 19 देखते हैं। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें पहला स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, या कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, यानी वो भी क्या हो गया? प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। तो पहला क्या हो गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर दूसरा बात कही गई है सभा करने की स्वतंत्रता। क्या करने की? सभा। शांतिपूर्वक आप कहीं भी क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं। फिर तीसरी बात कही है संगठन। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संगठन बना सकते हैं। चौथी बात कही गई है क्या कर सकते हैं? आप कहीं भी घूम सकते हैं, यानी घूमने की स्वतंत्रता। क्या करने की? घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा बात कही गई है कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, यानी बसने की स्वतंत्रता। बसने या रहने की स्वतंत्रता। छठा में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया। और 7वें नंबर में क्या कही गई है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्या करने की? व्यापार। इसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया और अनुच्छेद नंबर 300 के क में डाल दिया गया मोरारजी देसाई के समय। देसाई के समय। किसके समय? मोरारजी की देसाई के समय। इसमें क्या है? अनुच्छेद नंबर 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, सब इसमें आते हैं। उसके बाद शांतिपूर्वक बिना हथियार का आप कहीं भी क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं शांतिपूर्वक। उसके बाद कहीं भी कोई भी संगठन आप बना सकते हैं। जैसे में कोई छात्र संघ बनाता है, कोई युवा संघ बनाता है, कि कोई हिंदी वाहिनी संघ बनाता है। जैसे जो भी संगठन आप बना सकते हैं, आपको संगठन बनाने का क्या है? स्वतंत्रता है। उसके बाद घूमने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी घूम सकते हैं, विदेश में, भारत में, भारत के कहीं भी एरिया में आप क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। घूमने की आपकी, भारत में कहीं भी घूमने की आपका स्वतंत्रता, कोई वीजा कुछ लगने होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद घूमने का पहले, इससे पहले जब हमारा 19 अक्टूबर 2019 को हटा दिया गया, जैसे जम्मू कश्मीर में इससे पहले हमको घूमने का आज़ादी नहीं थी। जम्मू कश्मीर छोड़कर हम कहीं भी घूम सकते थे भारत में, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में घूम सकते हैं, क्योंकि अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। फिर कहीं भी बस सकते हैं। पहले ये भी था कि हम जम्मू कश्मीर छोड़ के और कहीं भी बस सकते थे, या ज़मीन ले सकते थे, या खरीद के बस सकते थे। लेकिन अब कहीं भी भारत में कहीं भी आप ज़मीन लेके बस सकते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में हम नहीं बस सकते थे। जब जम्मू कश्मीर क्या था, 370 अनुच्छेद था, उसको हटाने के बाद अब कहाँ जम्मू कश्मीर में भी हम ज़मीन लेके रह सकते हैं। इसके बाद संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया। कब? 44वां संविधान 1978 में हटा दिया गया, मोरारजी देसाई के समय। ठीक, उसको डाल दिया कहाँ? उठा के 300 के क में डाल दिया गया। उसके बाद व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 20, दोष
सीधी आरक्षण, दो सीधी आरक्षण मतलब आप कोई गलती करते हैं उसके लिए आरक्षण देने का आपका मूल अधिकार है। कैसे आरक्षण मिलेगा? जैसे एक गलती की एक ही सज़ा दी जाएगी, यानी आप कोई गलती कर चुके हैं उसकी दोबारा सज़ा आपका उसकी सज़ा काट चुके हैं तो उसकी सज़ा आपको दोबारा नहीं दी जाएगी। यानी एक गलती की एक ही सज़ा, एक गलती की एक ही बार सज़ा दी जाएगी। यानी कोई गलती कर चुके हैं आप, उसकी सज़ा काट चुके हैं तो दोबारा उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा केस आता है कि लोग आप कत्ल नहीं किए हैं और वो जिंदा है आदमी, और दिखा देते हैं लोग किसका कत्ल हो चुका है या आदमी फलाना आदमी ने किया क्या कत्ल कर दिया है, और उसकी सज़ा आप काट चुके हैं और आने के बाद आपको पता चलता है कि आदमी ये जिंदा है, कहाँ पे है, आप उसकी कत्ल कर देते हैं तो सज़ा नहीं हो। क्यों? कि आप उस गलती की सज़ा काट चुके हैं तो आपको दोबारा उस गलती की सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप जिस समय गलती करेंगे उसी के नियम के अनुसार आपको सज़ा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप किसी का कत्ल 2008 में करते हैं और केस चलते चलते 2025 आ गया, 2020 आ गया, तो 2025 या 20 में जो नियम बनेंगे सज़ा देने का उसके अनुसार नहीं दिया जाएगा। जब आपने क्या किया था, कत्ल किया यानी हत्या किया था कब, 2008 में, उसके अनुसार आपको सज़ा दी जाएगी। यानी जिस समय आप गलती करेंगे उसके हिसाब से आपको क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। जिस समय आप गलती करेंगे उसके समय के अनुसार सज़ा दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। 20 दो सीधी आरक्षण। पहली बात, एक गलती की एक ही सज़ा आपको देगी, यानी जो गलती किए हैं उसकी सज़ा काट चुके हैं तो उसकी सज़ा दोबारा नहीं दी जा सकती है। जिस समय आप गलती किए उसके अनुसार आपको सज़ा दी जाएगी। तीसरी बात, अगर आप पागल हैं, अगर मान लीजिए कोई पागल है, कत्ल करते समय पागल है, उसे सिद्ध कर दिया जाता है न्यायालय में, तो उसे सज़ा नहीं दी जाती है जब तक उसका माइंडली प्रिपेयर सही नहीं हो जाए, पागल खाना भेजाता है। अगर पागल खाना में सही हो गया तब सज़ा दी जाती है, नहीं तो नहीं दी जाती है। आप मूवी वगैरह में देखे होंगे। आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग 21 नंबर अनुच्छेद 21 में, इसमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है आपको। क्या करने का? जीवन जीने का। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपकी प्राण की रक्षा एवं शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी आपका मूल अधिकार है। इसी के अनुसार देखिएगा, हेलमेट नहीं रहेगा तो चालान काटा जाता है। पोल्यूशन, यानी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं रहेगा तो उसके लिए चालान काटा जाता है। बहुत से ऐसे हैं जो कि आपको क्या किया जाता है, आपके जीवन की रक्षा के लिए किया जाता है। मान लीजिए अगर आप इस अनुच्छेद 21 के तहत अगर आप मान लीजिए कि आप आत्महत्या करने गए, मर गए तो ठीक है, अगर बच गए तो आईपीसी धारा, इंडिया पेनल कोड के तहत 309 के तहत, धारा नंबर 309 के तहत आपको क्या की जाएगी, सज़ा सुनाई जाएगी। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण का मतलब यहाँ से अगर पोल्यूशन यानी जो पर्यावरण से जो दिक्कत होती है उसको रोकने के लिए जो सरकार काम करती है। दैहिक मतलब आप शरीर के, जैसे मान लीजिए आप आत्महत्या करने गए और आत्महत्या करने से बच गए तो आईपीसी धारा यानी इंडिया पेनल कोड के तहत 309 के धारा नंबर 309 के तहत आपको क्या की जाएगी, सज़ा सुनाई जाएगी। बात समझ में आ गई। यानी जीवन जीने का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 21 में। ठीक, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल लगने के बाद भी इसे नहीं बंद किया जाता है। आगे अनुच्छेद 21 क देखते हैं हम। अनुच्छेद 21 क,
इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। इससे ये पहले नीति निर्देशक तत्व था, अनुच्छेद नंबर 45 में था। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे 21 के क में डाल दिया गया, संशोधन करके 21 में डाल दिएगा, 21 क में डाल दिया गया और मूल अधिकार हो गया आपके हर राज्य की हर सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूली व्यवस्था करेगी। उसको स्कूल में 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान बनाएगी। ये हर राज्य के सरकार का कार्य होगा। इसके तहत अब आते हैं, हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 22 अनुच्छेद नंबर 22 में कहा गया है, गिरफ्तारी से आपको आरक्षण दिया गया है। किससे? गिरफ्तारी से। अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो वजह बताएगा और वजह बताने के बाद वारंट दिखाएगा। अगर वारंट दिखाता है तो आपको ले जाएगा, तो उसको आपका मूल अधिकार है कि उसको ले जाना पड़ेगा 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय में ले जाना पड़ेगा। कहाँ पे? न्यायालय में 24 घंटा के अंदर, जिसमें छुट्टी का दिन नहीं शामिल है, जिसमें छुट्टी का दिन नहीं शामिल है, छुट्टी नहीं जोड़ी जाती है और आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता है। जैसे जाते समय कोई जाम लग गया तो उसमें नहीं जोड़ा जाता, समय नहीं जोड़ा जाता है और छुट्टी के दिन नहीं जोड़ा जाता है। तो अक्सर देखेंगे अगर कोई अपराधी है तो लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं कि जब शनिवार रहता है तो शनिवार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है, तो शनिवार को पकड़ना चाहते हैं कि कुछ पूछताछ कर सके, क्योंकि 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय के पूरा शरीर सहित उसे क्या करना है, सरल शरीर द्वारा न्यायालय में पेश करना है। अगर नहीं पेश करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 226 के तहत कहाँ? हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या गया? गिरफ्तारी से आरक्षण, गिरफ्तारी से आरक्षण क्या देगा? पहली बात, 24 घंटा के अंदर कहाँ ले जाना पड़ेगा? न्यायालय में। फिर छुट्टी का दिन नहीं शामिल है, छुट्टी का दिन नहीं शामिल है। फिर उसके बाद आने जाने का समय नहीं शामिल है। अपने पसंद का वकील चुन सकते हैं, अपने पसंद का वकील चुन सकते हैं, अपने पसंद का वकील चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई गरीब है तो उसे सरकार क्या करेगी? वकील देगी, अपना सरकारी वकील देगी। तो अनुच्छेद 22 में कहा है गिरफ्तारी से आरक्षण है। आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो उसको वजह बताएगा, उसके बाद वारंट दिखाएगा। अगर ले जाता है आपको तो उसके 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। अगर 24 घंटा में न्यायालय नहीं पेश करता है तो आप क्या कर सकते हैं? रिट दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के हाई कोर्ट में कर सकते हैं। बात समझ आई? अपने पसंद का वकील चुन सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है वकील चुनने के लिए तो सरकार आपको क्या करेगी? वकील देगी। आइए देख लेते हैं एक तीसरा मूल अधिकार। हमारा तीसरा मूल अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहाँ से 23 और 24। तो अनुच्छेद 23, बलात् एवं बेगारी, बलात् एवं बेगारी
से आपको आरक्षण दिया गया, यानी स्वतंत्रता दिया गया है। समझा रहे हैं, बलात् एवं बेगारी से आरक्षण, बलात् एवं बेगारी से आरक्षण। बलात् मतलब क्या होता है, अगर आप से कोई ज़बरदस्ती काम करा रहा है, यानी ज़बरदस्ती काम करा रहा है। मान लीजिए किसी के यहाँ आप काम करने गए और दोपहर के बाद यानी कुछ 4 घंटा करने के बाद आपका मन कर रहा है कि हम नहीं करना चाहते हैं, तो आपसे ज़बरदस्ती नहीं करा सकता है। अगर ज़बरदस्ती करा रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में नहीं जाएंगे तो आप ज़बरदस्ती करेंगे, ऐसे लोग कराते भी हैं। लेकिन संविधान के अनुसार अगर आपको ज़बरदस्ती कोई काम करा रहा है, आप कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में। ज़बरदस्ती काम करा है, ज़बरदस्ती कराएगा तो। ये क्या है? बेगारी, यानी बिना पैसे का अगर कोई आपसे काम कर रहा है तो भी आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। बिना पैसा का काम करा रहा है तो बेगारी भी नहीं कोई करा सकता है। पहले क्या था, लोग खाना परख लेते थे और अपना भैंस गोरू सब चारा सब घर का काम करवाते थे, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन न्यायालय जाने पे तब, ऐसे तो लोग करते हैं आम तौर पे, लेकिन आप न्यायालय जाते हैं तो आपको ये सब मूल अधिकार मिल जाएंगे, मिलते हैं। लेकिन अब लोग मानने और ना मानने की बात होती है। कोई जानकारी, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे हैं जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं जानते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 24 देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को आप खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते हैं। जैसे कोयला के खानों में, स्टील प्लांटों में, जहाँ भी खतरनाक काम है उससे में नहीं लगा सकते हैं। आप क्या करना लिख नहीं लगा सकते हैं? 14 वर्ष से कम बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। समझ में आया होगा। 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति का हटा दिया गया है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद नंबर आता है 20, दोष सिद्धि आरक्षण, यानी एक बार की गलती जो आप सजा काट चुके हैं, दोबारा उस गलती की सजा नहीं दी जाएगी। जिस समय आप गलती करेंगे उसके अनुसार आपका सजा दिया जाएगा आपको। फिर एक बाद 21 में आ गया। 21 में क्या कहा गया है? प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, यानी जीवन जीने का अधिकार आपको दिया गया है 21 में। और 21 क में दिया गया है क्या? 21 क में दिया गया है कि 21 क में दिया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद 22 में क्या किया गया है? दोष सिद्धि आरक्षण दिया गया है, यानी गिरफ्तारी से आपको आरक्षण दिया गया है। गिरफ्तारी से आरक्षण की आपको अगर कोई गिरफ्तार करने आता है तो वजह आपको बताएगा, वारंट दिखाएगा। अगर आपको ले जाता है जेल में तो उसको 24 घंटा के अंदर न्यायालय में ले जाना होगा। उसमें छुट्टी का दिन और आने जाने का दिन शामिल नहीं है। अपने पसंद का वकील चुन सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो आपको क्या करेगी? सरकार आपको वकील देगी। उसके बाद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। 23 में क्या है? आपको क्या? बलात् एवं बेगारी आपको नहीं करा सकता, यानी ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता है और बिना पैसा का आपसे कोई काम नहीं करा सकता है। और आगे बात, इसके बाद 24 नंबर में क्या है? अनुच्छेद नंबर 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को आप खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते हैं। खतरनाक काम जैसे कोयला वाली खदान हो गई, स्टील प्लांट हो गए, अदर काम बहुत से खतरनाक काम जैसे हैं उसमें आप नहीं लगा सकते हैं। धन्यवाद।